हाय गाइस। आज अपन कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का अपना अगला वीडियो, जिसमें मैं माइक्रो का पेपर 2 कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले सिस्टम है दैट इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। अब स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में दो बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना ही है, दैट इज स्टेफिलोकोकस और स्टेप्टोकोकस। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकस का रिसेंट ईयर में एलक्यू आ चुका है, तो इस बार स्टेप्टोकोकस के आने के चांसेस ब्राइट है। स्टेफिलोकोकस भी आपको आ सकता है, शॉर्ट नोट करके आ सकता है, या फिर से एलक्यू भी आने के चांसेस होती है। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन में आपको क्या क्या याद करना है, उसका क्लासिफिकेशन याद करना है, देन डिसीज कॉज बाय स्टैफ ऑरियस याद करना है, और उसकी लैब डायग्नोसिस याद करनी है। ठीक है, अब स्टेफिलोकोकस जब आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, तो अगर आप स्टेफिलोकोकस पढ़ने बैठे हो तो स्टेफिलोकोकस में बहुत कुछ बातें दी होती है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सब टॉपिक्स भी दे रहा हूँ, जिससे आपको बस वही चीजें पढ़नी है। जैसे स्टेफिलोकोकस अगर पढ़ रहे हो तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़ो, देन डिसीजेस कौन कौन से कॉज करता है, स्टैफ ऑरियस वो पढ़ो, पैथोजेनेसिस पढ़ना है तो पढ़ लो, और बाद में लैब डायग्नोसिस पढ़ो। ठीक है, देन स्ट्रेप्टोकोकस में आपको क्या करना है, नॉन सुपरेटिव लीजन्स कौन कौन से कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस, वो एक पढ़ना है। देन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वर्सेस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस का डिफरेंस याद करना है, और बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है, और उसकी लैब डायग्नोसिस पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। देन थर्ड क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और एलक्यू आने के चांसेस है, केस भी आ सकती है इसकी, दैट इज गैस गैंग्रीन। ठीक है, गैस गैंग्रीन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। देन ट्यूबरकुलोसिस वाले मतलब लेप्रेसी वाले टॉपिक में आपको ट्यूबरकुलर लेप्रे और लेप्रोमेटस लेप्रेसी, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ट्यूबरकुलर लेप्रेसी और लेप्रोमेटस लेप्रेसी का डिफरेंस पता होना चाहिए, और उसका लैब डायग्नोसिस पता होना चाहिए। देन एंथ्रेक्स की एक आपको केस आ सकती है। HSV1 और HSV2 का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, HSV1 कहाँ कहाँ पे लीजन्स कॉज करता है, HSV2 कहाँ कहाँ पे करता है, और उनकी क्या डिफरेंसेस है वो आपको याद आना चाहिए, और लैब डायग्नोसिस का पढ़ के जाना है। ठीक है, इंटरनल्स के लिए हमारे जो एचओडी है उनका HSV1 HSV2 मतलब हर्पेस सिम्प्लेक्स जो है वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, गैस गैंग्रीन एक फेवरेट टॉपिक है, देन एंथ्रेक्स एक फेवरेट टॉपिक है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। देन फंगाई वाले इसमें मतलब स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में जो फंगस वाला टॉपिक है उसमें माइसेटोमा आपको पढ़ के जाना है, और डर्मेटोफाइट्स पढ़ के जाना है। ठीक है, देन एक गुनिया वर्म करके है, उसकी लाइफ साइकिल और लैब डायग्नोसिस भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ना है, इंटरनल में आने के चांसेस के बहुत कम है। ठीक है, सो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में आपको स्टेफिलोकोकस पढ़ना ही है, स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ना है, देन गैस गैंग्रीन पढ़ना है, एंथ्रेक्स पढ़ना है, हर्पिस सिम्प्लेक्स पढ़ना है, और माइसेटोमा एंड डर्मेटोफाइट्स पढ़ना है। देन अगर आरएस की बात करें, तो आरएस में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो कि फेरेंजाइटिस कॉज करता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दैट मच कॉमनली आस्क क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है। देन डिप्थीरिया, डिप्थीरिया तो आपको पढ़ के ही जाना है, डिप्थीरिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसका लैब डी वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। देन इन्फ्लुएंजा में हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा आपको पढ़ के जाना है, उसमें सैटेलिटिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके जो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो लीजन्स कॉज करता है उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, और उसका लैब डायग्नोसिस पता होना चाहिए। देन इन्फ्लुएंजा वायरस में आपको उसकी डायग्राम याद करनी है, एंटीजेनिक वेरिएशंस क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, एंटीजेनिक शिफ्ट क्या है वो पता होना चाहिए, और लैब डायग्नोसिस आना चाहिए। देन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस आपको पूरा ही पढ़ के जाना है, और ट्यूबरकुलोसिस में एक सब क्वेश्चन आपको आ सकता है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया पे भी। ठीक है, देन वायरसेस में एप्स्टीन बार वायरस पढ़ो, और फंगाई में एस्पेरेजिलोसिस पढ़ो। ठीक है, इस पे आपको केस आ सकती है, इंटरनल में केस आने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं एस्पेरेजिलोसिस पे। ठीक है, सो डिफ्थीरिया पे एक केस आ सकती है, एस्पेरेजिलोसिस पे एक केस आ सकती है, देन टीबी पे जनरली केस नहीं आती, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस की डायग्राम वगैरह आपको शॉर्ट नोट करके आ सकती है। ठीक है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आने के चांसेस कम है वैसे तो आपको आरएस में अगर कंफर्म पढ़ना है तो डिफ्थीरिया पढ़ना है, इन्फ्लुएंजा वायरस की डायग्राम पढ़ के जानी है, एस्पेरेजिलोसिस कंफर्म पढ़ना है, और फेरेंजाइटिस एक पढ़ लो। ठीक है, अब आगे की सिस्टम दैट इज यूटीआई। यूटीआई में आपको गोनोकोकल वर्सेस नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नाइजेरिया गोनोरी जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी लैब डायग्नोसिस पता होनी चाहिए। ठीक है, देन आपको लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरम पढ़ना है, सिफिलिस पढ़ना है, सिफिलिस इज प्रोबेबल एलएक्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिफिलिस इसमें। लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरम पे आपको केस आ सकती है इंटरनल में। देन शैंक्रोइड एक पढ़ के जाओ, शैंक्रोइड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जो है वो मतलब कभी कभी आ सकता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन, लेकिन ये चार क्वेश्चन तो आपको छोड़नी ही नहीं है, एक तो गोनोकोकल नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, एलजीवी, सिफिलिस एंड सैंक्रोइड। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना यूटीआई वगैरह, ये छोटी छोटी सिस्टम्स है, तो इनके यही क्वेश्चन आएंगे, तो ये छोड़ना मत। ठीक है, देन सीएनएस, सीएनएस में आपको क्या करना है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस पढ़ना है। ठीक है, उसका लाइव डायग्नोसिस आपको आना चाहिए। देन टिटेनस की एक केस आ सकती है, या रैबीज की एक केस आ सकती है, उसमें आपको उसका इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। पोलियो वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, उसका पैथोजेनेसिस दोनों का, रेबीज और पोलियोवायरस का पता होना चाहिए। देन रेबीज में जैसे इम्यूनोप्रोफिलाइसिस के बारे में पता होना चाहिए, पोलियोवायरस में आपको साक एंड साबिन वैक्सीन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। देन न्यूरोसिस्टिक जो है वो सीएनएस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो माइक्रो में भले ना आए लेकिन मेडिसिन में बहुत काम आएगा, इसलिए न्यूरोसिस्टिक भी पढ़ लो, और माइक्रो में भी आने के चांसेस है वैसे, लेकिन मेडिसिन में तो 100% काम आएगा। ठीक है। देन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का लैब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों जो सिस्टम है वो छोटी छोटी सिस्टम है, तो ये पूरा ही पढ़ के जाओ। गोनोकोकल नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस पढ़ लो, नाइजीरिया गोनोरिया की लैब डी पढ़ लो, लिम्फोग्रेनुलोमा पढ़ लो, सिफिलिस पढ़ लो, शंक्रोइड पढ़ लो, बैक्टीरियल वेजिनेसिस अगर टाइम है तो पढ़ लेना। सीएनएस में नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की बारे में पढ़ो, उसकी लैब डी पढ़ो। देन टिटेनस की एक केस पढ़ लो, रेबिस का पैथोजेनेसिस और इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस पढ़ लो, पोलियोवायरस का पैथोजेनेसिस और ये वैक्सीन के बारे में पढ़ लो, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक पढ़ लेना, और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का बस लैब डी पढ़ा तो भी सफिशिएंट है। देन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो आने के चांसेस है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में छोड़ना नहीं है, वो कौन सा है, स्टेप्टोकोका है, स्ट्रेप्टोकोका है, गैस गैंग्रीन में ही छोड़ना है। एंथ्रैक्स पढ़ लो, छोड़ भी सकते हो वैसे, लेकिन पढ़ लो, एंथ्रैक्स भी छोड़ने जैसा क्वेश्चन है नहीं। हर्पीस सिम्प्लेक्स छोड़ना ही नहीं है, और माइसेटोमा डर्मेटोफाइट नहीं छोड़ना है। आरएस में आपको डिप्थीरिया नहीं छोड़ना है, देन इन्फ्लुएंजा वायरस की डायग्राम नहीं छोड़नी है, और एस्पेरजिलोसिस नहीं छोड़ना है, टीबी भी नहीं छोड़ना है। देन यूटीआई में तो सभी पढ़ना है ये 4 क्वेश्चन, और सीएनएस में आपको नाइजीरिया मेनिंजाइटिस पढ़ना है, टिटेनस पढ़ना है, रेबिस का पैथोजेनेसिस और इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस, पोलियोवायरस का उसके वैक्सीन के बारे में पढ़ लो, न्यूरोसिस्टिस पढ़ लो। ठीक है। तो अगले सीरीज में अपन आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।